हेलो गाइस, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक एएमएफआई रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। जैसा कि आज आप पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, हमें कल के डेट में 457 का प्रॉफिट और मिला है। जैसा कि आपने कल मार्केट देखा, हमारा निफ्टी जो है 63 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है, जिसके कारण से आज हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉफिट में दिख रहा है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन शेयर करना चाहता हूं, जो कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आज कल आप लोग देखते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बहुत ट्रेंड चल रहा है। अधिक से अधिक लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग खुद से भी इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग एडवाइज़र के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं जहाँ तक यूट्यूब में देखता हूँ, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो आपको एडवाइस करते हैं कि आपको एडवाइज़र के थ्रू नहीं जाना चाहिए, आपको खुद से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सब से यही बस कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जो ज़िंदगी भर की जो कमाई की है, आपका जो हार्ड एंड अर्न मनी है, जिसके लिए आपने अपना टाइम और मेहनत दोनों लगाया है, ठीक है, तो उसको जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। एडवाइज़र की का इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, जहाँ पर लोगों को टीवी में ऐड देके भी ये बताना पड़ता है कि आपको टॉयलेट कहाँ पर करना पड़ता है, कहाँ पर करना चाहिए, है ना। ऐसे जगह में आप अगर सोचेंगे कि आप 2-4 वीडियो देख के, 2-4 लोगों की बात सुन के अपना हार्ड एंड मनी जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ टाइम के बाद लॉस दिखने लगे या फिर आपको उस टाइप का प्रॉफिट ना मिले जिस टाइप का आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एडवाइज़र को आप फॉलो करते हैं या किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पहले ये देखना है कि वो एडवाइज़र क्या केवल बातें तो नहीं करता है कि आपका पैसा जो है वो 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 20 साल में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ बन जाएगा। क्या वो खुद भी इन्वेस्ट करता है? तो सबसे पहले तो उनसे उनका पोर्टफोलियो पूछिए कि आपने कितना अभी तक बनाया है, ठीक है। और उनके पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला चीज़ जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये देखना है कि उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है और करंटली में उनको जो प्रॉफिट हो रहा है, उनको उस प्रॉफिट को बनाने में कितना टाइम लगा। ऐसा ना हो कि उनको 10-15 साल में उनका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो डबल हो रही। क्योंकि आजकल होता ये है कि अधिक से अधिक लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनके पोर्टफोलियो में उनका प्रॉफिट अमाउंट बहुत बड़ा होता है, जबकि हमको ऐसा नहीं करना होता है। अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लूँ, एक बंदा है जिसने मार्केट में 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए हैं और उसका जो करंट जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ है। और एक बंदा ऐसा है जिसने अभी मार्केट में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और जिसका प्रॉफिट जो है वो 10 लाख है। दोनों का टाइम और ड्यूरेशन दोनों सेम है। तो मैं उस बंदे को फॉलो करूंगा जो कि 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके अभी उसका करंटली 10 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब उसके पोर्टफोलियो में 100% का गेन है। तो आपको कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर या एडवाइज़र का खाली प्रॉफिट अमाउंट नहीं देखना है, उसको ये भी देखना है कि उसने उस प्रॉफिट को बनाने में कितना टाइम लगा है। अगर वो 7-8 साल, 10 साल में अगर अपने फंड को डबल कर पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एडवाइज़र या वो इन्फ्लुएंसर सही से इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक एडवाइज़र की ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ पर मैं 2 पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमारे 2 क्लाइंट का है। एक जो पोर्टफोलियो है वो पापा जी का है और एक जो पोर्टफोलियो है वो जो है बेटे का है। तो चलिए हम देखते हैं दोनों के पोर्टफोलियो में, और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग आ गए हैं, ये हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, जिसमें से ये हमारे क्लाइंट है ना। और ये पापा जी का पोर्टफोलियो है। जैसा कि आप इस पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, इन्होंने टोटल अभी तक का 11,03,110 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें अभी करंटली इनको 8,763 रुपीज़ का जो है लॉस दिख रहा है। ठीक है, चलिए इनकी पोर्टफोलियो डिटेल में देखते हैं इन्होंने क्या क्या फ़ंड लेके रखा है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लेकर रखा है कि एक्सिस का स्मॉल कैप, और ये जो 3 फंड हैं जिसको इन्होंने बैंक से लिया है, देखिए यहाँ पर बैंक एसबीआई से लिया है, जिसमें एक तो इनका एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, दूसरा एसबीआई का इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड है, और तीसरा एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। अब देखिए इन्होंने बैंक से जो फंड लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये फ़ंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और बैंक वालों को इनसे मतलब नहीं होता, आपसे मतलब नहीं होता है कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। वो तो आपको एक बार में इन्वेस्ट करा देते हैं, उनका कमीशन बन जाता है। ना तो वो लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट देते हैं कि कब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कब आपको लमसम करना चाहिए, कब मार्केट डाउन जा रहा है, किस टाइप का पोजीशन है, कहाँ पर आपको फंड साइज़ मैनेज करना है, ये सब सारे देखिए उनको एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद उनका तो कमीशन बन जाता है। फिर उसके बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका प्रॉफिट जो पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाइए। और देखिए इन्होंने एक बार में इनका 11 लाख का इन्वेस्टमेंट करा दिया, जो कि हम अपने क्लाइंट को, अगर इतना बड़ा फंड होता है तो कभी भी ये सजेस्ट नहीं करते कि आप एक ही बार में सारा फंड जो है इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मार्केट अप डाउन जाते रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पापा जी ने बैंक से जो फ़ंड लिया हो वो अभी इनका जो है माइनस में चल रहा है 8763 का, ठीक है। और इनका जो फ़ंड जो इन्होंने लिया मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, टाइम ड्यूरेशन। जैसे कि आप देखेंगे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड तो इन्होंने परचेस किया था 19 जुलाई 2024 को। ओके, अब दूसरा फ़ंड दिखाते हैं जो है बेटे का फ़ंड, जिसको हमने सजेस्ट किया था और अपने हिसाब से उनको इन्वेस्ट करवाया था। तो ये देखिए ये बेटे का फ़ंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 2,32,996 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इनको करेंटली अभी जो है 5,988 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट दिख रहा है। जबकि आप टाइम ड्यूरेशन देखेंगे बाप और बेटे के पोर्टफोलियो में तो हार्डली 1 से 2 महीने का ही डिफरेंस है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इनको उसी सेम ड्यूरेशन मतलब 1-2 महीना ऊपर नीचे बस है, और इनको अभी जबकि इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी उतना बड़ा नहीं है। जबकि पापा जी का आपने देखा है वहाँ पर 11 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर ओनली 2,32,000 का इन्वेस्टमेंट है। और इनको जो बेटे को जो हमने फ़ंड सजेस्ट किया था वो आप देख सकते हैं एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, एडिलवाइस का लिक्विड फंड इसीलिए लिया गया था क्योंकि इनके पास जो फ़ंड था ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख का था। तो हमने कुछ फ़ंड जो है इनके लिक्विड फंड में डलवा दिया था कि ताकि मार्केट जब डाउन हो तो उस टाइम पे लमसम करने का काम आए। और वही हुआ, मार्केट डाउन हुआ, इनको हमने लिक्विड फंड से विड्रॉल करवाया और फिर उसको अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करवाया। और आज आप देख सकते हैं केवल 2,32,000 का इन्वेस्टमेंट करके भी ये अभी करेंटली 6,000 के आसपास प्रॉफिट में है। जबकि पापा का जो आपने पोर्टफोलियो देखा वो 11 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी आज माइनस में चल रहा है सेम ड्यूरेशन में। तो यही होता है, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है वो आपकी भलाई के लिए होता है। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि वो ब्रोकरेज ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब आपको चूज़ करना है कि आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र किस तरह से अच्छे होंगे, कौन फाइनेंशियल एडवाइज़र को आपको फॉलो करना है। क्योंकि जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और ये हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में भी व्हाट्सअप जो ग्रुप है जो हमारा उसमें ऑलरेडी ऐड है। तो हम इनका पोर्टफोलियो टाइम टाइम पे देखते रहते हैं और इनको मार्केट के अकॉर्डिंगली इनको सजेस्ट करते रहते हैं, जिनसे के कारण आज इनका पोर्टफोलियो जो है कम टाइम में ही प्रॉफिट में आ गया है, जबकि मार्केट अभी भी डाउन चल रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी इसी तरह से कम फंड में कम टाइम में अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8017317367, जिसमें हम आपको ना केवल इन्वेस्टमेंट कराते हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरह से आपको हम एक अच्छे प्रॉफिट में पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।